नमस्कार, मैं सेराराम गुंगरवाल श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 में, कक्षा 6 का विज्ञान में पाठ नंबर 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। आज हम हमारे चारों ओर के परिवर्तन इस पाठ में उन वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें जो में क्या परिवर्तन होता है, किस तरह से परिवर्तन होता है। आप कल्पना कीजिए कि हमारे आसपास ऐसे कैसे परिवर्तन हो जो क्या वो जादुई, हमें ऐसे लगता है वो जादू की तरह ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं या अपने आप परिवर्तन होते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। जैसे कि समयानुसार फसल में परिवर्तन होना, फसल की बुआई करना, धीरे धीरे पौधे का बढ़ना, फिर उनकी पत्तियां पीली पड़ना, कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली पड़कर सूख कर ज़मीन पर गिरना, ये परिवर्तन हो रहा है। अनाज से पौधा बनना, फिर उसकी पत्तियों को सूख कर भूमि पर गिरना, इसी तरह हम कई परिवर्तन देखते हैं। हमारे वास्तव में क्या कोई जादू शक्ति है क्या? हम अपने विवेक से या अपनी बुद्धि से सोचते हैं, देखते हैं कि यह परिवर्तन जो हमारे आसपास वायुमंडल में जो हो रहा है, क्या परिवर्तन है? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन तो अपने आप ही होते रहते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, जैसे हमारी बाल की कटिंग है, नाखूनों की कटिंग है, हमारे शरीर की लंबाई है, हमारे शरीर का वजन है, हमारा शरीर का आकार है, पेड़ों का आकार है, और कुछ वस्तुओं को जैसे बनाकर नए आकार में परिवर्तन करना, वो तो हमारे वो जैसे कि कृत्रिम और कई अपने आप होते हैं। जैसे हमारे शरीर का परिवर्तन है, पेड़ पौधों का परिवर्तन है, ऐसे कई परिवर्तन हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं क्या? इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले लेते हैं गुब्बारा। हम एक गुब्बारे को लेते हैं, गुब्बारे को लेने के बाद उसे हम उसमें हवा डालकर उसे एमआप आकृति में बदलते हैं। हमें गुब्बारा फुलाते समय सावधानी रखनी है कहीं वो फट न जाए। थोड़ी देर बाद में उस गुब्बारे से हवा निकाल दो। हवा निकालने के बाद में वो अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है, तो वो क्या है? उत्क्रमित है, यानी उसी अवस्था में आ गया। कागज़ के खिलौने, कागज़ का एक पन्ना लिया हमने, कागज़ के खिलौने में कई से खिलौने, जैसे कागज़ का फूल बनाना है, उसकी हवाई जहाज़ बनाना है, नाव बनाना है। बच्चे क्या करते हैं कि उस कागज़ का नाव बना के उसे हवा में कई देर उसके मज़े लेते हैं। मज़े लेने के बाद वो वापस थक जाते हैं। फिर उस कागज़ से हम पुनः उस नाव जो हवाई जहाज़ बना है उसे वापस पन्ने की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। वो क्या है? उत्क्रमित है। गूंथे हुए आटा गूंथा हुआ है, उसे हमें रोटी बेलना है, उस लोई बनाना है। लोई बनाने के बाद उसे हम रोटी को बेलते हैं। बेलने में हमारे इच्छा अनुसार, यानी जो हम आकृति चाहते हैं वो नहीं मिली, उस वापस से इकट्ठा करके वापस लोई बना सकते हैं। उत्क्रमित है। अब ये कह रहा है कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं क्या? अब वही देखते हैं। गुब्बारा फुलाने के बाद हमने फुलाया, उसे एक नुकीली पेंसिल या नोक से उसे टच कीजिए। करने के बाद गुब्बारा फट जाता है, क्या वो वापस फुलाने पर उसी अवस्था में आ सकता है? नहीं आता है। कागज़ का खिलौना बनाने में अगर उसकी कटिंग करके बनाते हैं, क्या वो कटिंग करा हुआ उस पहले जैसी आकृति में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। गूंथे हुए आटे की लोई को हम लोई बना के उसे तवे पर सेकने के बाद में उस रोटी से क्या वो गूंथे हुए आटे की लोई उसकी लोई बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। उसी तरह जैसे पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से वापस पानी बनना, वो क्या उत्क्रमित उसी अवस्था में आ सकता है। ऐसे कई परिवर्तन है जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं। उसकी हमें हमारे आसपास देखना है कि कौन से ऐसे परिवर्तन है जो वापस उन्हीं अवस्था में आ सकते हैं या उन्हीं अवस्था में नहीं आते हैं। जैसे मैंने इन तीनों को उदाहरण दिया, गुब्बारा फुलाने पर और उसमें वापस हवा निकालने पर पुनः उसी अवस्था में आ सकता है। उसे अगर नुकीली नोक से उसे टच करने पर वो फट जाता है, फट जाने की अवस्था में वो पुनः उसी अवस्था में नहीं रहता है। खिलौना कटिंग करके बनाते हैं, उसी अवस्था में नहीं रहता है। इसी प्रकार कई परिवर्तन ऐसे होते हैं।
इसी प्रकार ये कह रहा है कि हम देखते हैं जैसे कि कुम्हार है, कुम्हार आटा होता है, सॉरी कुम्हार मिट्टी के ढेर से कई बर्तन बनाते हैं, कई मिट्टी के बर्तन बनाता है, बर्तन बनाकर वो उसे भट्टी में सेकता है। अब क्या उस बर्तनों से वापस मिट्टी का ढेर बना सकता है? तो वो क्या है, उत्क्रमित नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित होते हैं। और आप आसपास के परिवर्तनों को देखकर आप भी पता लगाइए कि कौन से परिवर्तन है उत्क्रमित है, कौन से परिवर्तन उत्क्रमित नहीं होते। जैसे मान लो अंगारे होते हैं, उसे अंगारे राख में बदलने के बाद वापस राख से क्या वो कोयले बन सकते हैं क्या? अंगारों से उसे हमने अगर खुला छोड़ दिया तो वो हवा के संपर्क में आकर वो राख में बदल जाता है। अब वापस क्या वो उसे कोयले में बदलता है क्या? ऐसे कई परिवर्तन है। जैसे दूध से हम क्या है, पनीर बनाते हैं, पनीर से क्या वापस दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। दूध से हम दही बनाते हैं, दही से वापस दूध बना सकते हैं कि ऐसे कई परिवर्तन है जो उत्क्रमित नहीं है। आप अपने आसपास से कई इसी की चर्चा कीजिए। अब आप अपने आसपास ये देख कीजिए कि भाई कौन से परिवर्तन उत्क्रमित है, कौन से। जैसे मान लो कि कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, अब उबले हुए अंडे से क्या कच्चा अंडा बन सकता है? वापस नहीं बन सकता। आप एक सारणी बनाइए, सारणी में लिखिए कौन कौन से परिवर्तन उत्क्रमित है, कौन कौन से नहीं है तो उसमें नहीं लिख दो, हाँ तो हाँ लिख दो। आप ऐसे कई कल्पना करके या अपने विवेक से सोच कर देखिए। फिर गाढ़े गोल से इडली बनाना, कि इडली से वापस गाढ़ा गोल बन सकता है क्या? उसी प्रकार गीले कपड़ा है, गीला कपड़ा हमने किया, धूप में हमने उसे सुखाया, सूखने को सूखा कपड़ा हमने गीला किया, धूप में से सुखाया, वापस वो क्या है, कपड़े में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या उत्क्रमित है? तो इसे बोलते हैं हाँ। अब गाय की गोबर से बायोगैस बनाना, बायोगैस से वापस क्या गाय का गोबर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इस तरह से जगह जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम को वापस जमी हुई आइसक्रीम बना सकते हैं। तो हाँ। एक रबड़ बैंड उसे खींच कर हम देखते हैं और वापस छोड़ने पर पुनः उसी अवस्था में आ सकता है। तो हाँ, ऐसे कई परिवर्तन है जिसका हम इसे इस तरह से मान लो कि इन परिवर्तनों के माध्यम से कई बड़े बड़े आविष्कार भी हुए हैं। जैसे मान लो कि आदिकाल में आदि मानव थे, उन्होंने नदी में एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा तैरते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि भाई लकड़ी का लट्ठा है, उन्होंने सोचा लकड़ी पानी में तैर सकती है। बड़ा लट्ठा है, बड़ा होने और भारी होने के बाद भी वो पानी में नहीं डूब रहा है। तो वो उन्हें 2-3 लट्ठों को, जैसे उन्होंने देखा भी बड़ा लट्ठा होने के बाद भी ये पानी में नहीं डूब रहा है, तो उन्होंने सोचा कि इस पर हम बैठकर एक स्थान से नदी को पार कर सकते हैं, 2-3 लट्ठों को बांध कर इसे। फिर उन्होंने सोचा कि भाई जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं पानी के टकराव से उस दिशा में नहीं जा सकते। तो उन्होंने देखा कि एक अगर वो आकृति नौकाकार हो, तिक्की, इसे नुकीली होने पर वो पानी को चीरते हुए गए। तो उन्होंने धीरे धीरे इस तरह से उसे इस आकार में मतलब परिवर्तन कर दिया, फिर इस आकार से इस कर दिया, फिर इस तरह से उन्होंने बीच में से गड्ढा किया आराम से बैठने के लिए। तो वो क्या हो गई, इस तरह से बैठने के लिए, तो पानी को चीरते हुए इस तरह से धीरे धीरे कई ऐसे आविष्कार बने। लकड़ी के लट्ठे को तैरते हुए देख कर धीरे धीरे परिवर्तन होते होते वो आज बड़े बड़े जहाज़ों में परिवर्तन हो गया है। ऐसे कई ऐसे बहुत सारे परिवर्तनों के द्वारा हमें आज बड़े बड़े आविष्कार देखने को मिलते हैं। इस तरह से तो धन्यवाद। और इस पार्ट में जो अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।